हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक प्रश्न की जो कि आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि इस प्रश्न में करना क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न में पहले हम आपको ये बता दें कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो देखिए, एक चीज और बता दें, चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस बार जो है मैं अभी क्लास 12th का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया हूँ। तो चूंकि कुछ बच्चों के कहने पर लोग बोले कि सर हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कुछ बता देते हैं। अगली बार से जो है क्लास 12th का हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसलिए हम ये बता देना आपको चाहते हैं कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें करना क्या है, एक इक्वेशन फलन जो भी समझिए, cos x पे पावर y इक्वल टू cos y पे पावर x। तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ध्यान दीजिए, जब कभी भी कोई फलन हो, जब कभी भी कोई फलन, यानी अब यहाँ पर हम ये देखें तो ये x का फलन है, cos x है ना, ये y का फलन है। तो जब कोई फलन पे फलन आ जाए, जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि x पे पावर x पे पावर y, तो ये बताइए फलन के ऊपर फलन आ गया ना। जैसे फिर से सुनिए, अभी हम बोल दें एक्स स्क्वायर, तो आप लोग सीना चौड़ा कहीं के तुरंत है कहेंगे का इसमें क्या करना है, अरे दो पहले आ जाएगा एक्स n माइनस वन यानी 2 माइनस 1। ये फार्मूला होता है कब, जब एक्स पे पावर n हो कोई नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब अगर x पे पावर n हो, तो अगर मान लीजिए n की जगह कोई नेचुरल नंबर रहेगा या कोई भी चीज रहे, तो वो किस में जाता है, अगर नेचुरल नंबर में हो या कोई अंक हो तो इसका फार्मूला है। लेकिन अगर कभी फलन के ऊपर फलन आ जाए तो इसका फार्मूला नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम पहले लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लॉग लेंगे तुरंत हो जाएगा। अभी देखिए तुरंत करते हैं कैसे। अब आप डायरेक्टली कर दीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर अभी लॉग लेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा लॉग cos x पे पावर y इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग cos y पे पावर x। ये चीज आ गया ना। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, लॉग लिया पहले, और लॉग का आप लोगों को फार्मूला एक पता होगा। जैसे लॉग का एक गुण होता है, समझ लीजिए एक प्रकार से, लॉग m पे पावर अगर n है, लॉग m पे पावर n है, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए n जो पावर होता है, एक सेकेंड रुकिए, चलिए देखिए एक एक लोग आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। कोई आ गया था, ठीक है, जैसे हम रेंट के मकान में रहते हैं, तो कि रूम लेकर रहते हैं ना, तो इसलिए एक आ गए थे रूम पूछने, तो मैंने कहा मकान मालिक से बात कीजिए, मैं कुछ इस टाइम मैं ही हूँ यहाँ पर, केवल हैं तो सभी लोग, बट कोई छत पर है, कोई कहीं गया है, तो खाली टाइम रहता है तभी तो मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो सब शोर शराबा करते हैं। रूम अभी आप लोग तो खैर घर पर ही होंगे, जब कभी रूम लेकर कहीं रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सब होते हैं। और यहाँ पर सब बच्चे ही रहते हैं, तो बच्चे जानवर करते हैं कैसे होते हैं, ठीक है, हल्ला दंगा सब करते रहते हैं। इसलिए जब कोई नहीं रहता है खाली टाइम में तभी वीडियो बनाते हैं, या तो रात को बना ले या तो दिन में कोई खाली टाइम रहे। अब इस टाइम सब खा पी के निकले हैं कहीं कहीं, ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर आइए, जब कभी भी लॉग के अंदर m पे पावर n हो तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं हम एक प्रकार से कहेंगे, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि लॉग की एक क्वालिटी या विशेषता या गुण होती है। ठीक है, तो n पहले आ जाता है, n क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, तो हो जाता है n log m। ये चीज यहाँ से हो गया। अब ये बताइए आप लोग खुद, यहाँ पर जब log cos पे पावर y है तो y पहले आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, y log cos x, ठीक है, इक्वल टू x log cos y। देख रहे हैं ना कितना इजी है। बस हमको केवल एक चीज ध्यान देना था कि यहाँ पर क्या मेथड हम यूज करेंगे। अभी हम nx n-1 वाला फार्मूला ये वाला लगाएं तो भैया अभी सब गलत हो जाएगा। अब चर के ऊपर चल रहे तो ये फार्मूला नहीं लगता, पहली बात, और दूसरी बात अगर लगाते तो गलत हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए, इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए। अब हम ये नहीं आपको बता रहे हैं कि आप x को y को पहले कर लीजिए, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना अगर हम अलग करेंगे डिवाइड में जाएगा थोड़ा और जटिल होगा, बल्कि मल्टीप्लिकेशन वाला ही थोड़ा आसान है, तो इसलिए इसी मेथड से करते हैं। देखिए अब एक चीज और जान लीजिए,
जब डिफरेंशिएबल में चल जा रहे हैं, जब हम अवकलन करते हैं दो लोगों का, फर्स्ट और सेकंड का, तो होता क्या, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएबल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यानी हिंदी में समझिए, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, ठीक है। ये अवकलन जब हम पढ़ते थे तो मेरे सर भी कहते थे बाबू छोड़ दो, ये छोड़ दो, बट यहाँ पर जब हायर लेवल का पढ़ाई आया तो खुद छूट गया, ठीक है। तो देखिए अब हम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वैसे आएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब देखिए सेकंड का जब करेंगे, आप सभी को पता होगा जब कोई भी चीज़ हम लॉग का करें, जैसे लॉग एक्स का करें, तो आपको पता होता है 1/x, लॉग का होता है 1/x, जो है एक्स में वो तो आएगा ही आएगा, इंटू d/dx इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स एक कैंसिल होकर एक ही होता है, इसलिए 1/x होता है, ठीक है। यहाँ पर आइए log cos x, तो भैया यहाँ पर श्रृंखला नियम लगेगा, ध्यान दीजिएगा, log cos x का 1/cos x आएगा ना। अब फिर cos x का कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन, एक लाइन और ले लें, चलिए एक लाइन और सही, यहाँ पर हो गया 1, अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, एक लाइन और कर दे भैया, cos x, ठीक है। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड में log cos x का 1/cos x, फिर से cos x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस सेकंड में लेंगे तो log cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो जब y का है आप सभी को पता है dy/dx होगा, इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हमें लगता है कि आप लोग ही कर लेंगे, लेकिन कर दें, बीच में छोड़ना उचित नहीं है ना। देखिए फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो जब जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 1/cos y, लॉग है ना भैया, तो cos y, अब फिर dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा cos y, होगा कि नहीं ये बताइए। आप लोग कहेंगे बिल्कुल होगा, कौन सा नियम, श्रृंखला नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिक में जब भी आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रल हर जगह यहाँ आ जाता है। तो cos y हो गया, फिर cos y का करेंगे, ठीक, तो रहने देते हैं, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड log cos y उतार लीजिए, log cos y, ठीक है। सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक, लिख दे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ओके, इतना हो गया। अब एक लाइन थोड़ा सा और कष्ट कर दें, जैसे y इंटू, देखिए cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, आप कहेंगे साइन का cos होता है, तो dy/dx cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन x/cos x। ओके, अब x बचा ना, x का जब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ से इतना आ गया, ठीक है, प्लस log cos x dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x 1/cos y, इतना हो गया ना। cos y का डिफरेंशिएशन जब करते हैं माइनस साइन y हो जाएगा, माइनस साइन y, अब y बचा है ना, तो y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं dy/dx। देखिए भैया फिर से सुनिए, श्रृंखला नियम लगता है, जो चीज का है, जैसे यहाँ पर था log cos x का किए तो 1/cos y हो गया, cos y का किए तो माइनस साइन y का करेंगे तो dy/dx, ओके, प्लस log cos y, ठीक है। अब एक काम और कीजिए, थोड़ा एक लाइन और बढ़ाते हैं काम। अब यहाँ देखिए ये माइनस है ना, माइनस को पहले लाइए, y इंटू साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, साइन बाई कॉस tan x, प्लस इसको लिख लीजिए log cos x dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस x साइन बाई कॉस tan y dy/dx प्लस log cos y। ओके, देख लीजिए यहाँ पर श्रृंखला नियम लगा, बहुत आसानी से हो गया, कोई ज़्यादा
कठिनाई नहीं है। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले लीजिए। जैसे ही एक तरफ लेंगे तो देखिए हो जाएगा log cos x dy बाई डी एक्स प्लस इसको इधर लेकर आ रहे हैं x tan y dy बाई डी एक्स। इसको यहीं रहने दीजिए भैया, इसको log cos y प्लस यहाँ माइनस था ना तो एक प्लस जाएगा y tan x। ठीक, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक जगह x है एक जगह y, तो जबरदस्ती वाला काम नहीं। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से जैसे ही कॉमन लेंगे dy बाई डी एक्स तो बचेगा क्या, log cos x प्लस x tan y बचेगा ना। एक बार देख ले दिख रहा है कि नहीं भैया, रुक जाइए, दिख रहा है। ठीक है, dy बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए log cos x प्लस x tan y इक्वल टू log cos y प्लस y tan x हो गया ना। इसमें किए क्या है, dy बाई डी एक्स को कॉमन लिए हैं। अब dy बाई डी एक्स हमको निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log cos y प्लस y tan x अपान। अब देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जानिए जो यहाँ ब्रैकेट में है वही नीचे छाप रहे हैं, log cos x प्लस x tan y। ये रहा आपका dy बाई डी एक्स का मान। ठीक है, हमें लगता है दिख रहा होगा, दिख रहा है बहुत बढ़िया से। ओके, और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी और मान लीजिए सवाल आपको डाउट कर रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको सिंपली करना क्या है, इसको जो है एक बार नहीं आप लोग 2 बार देख लीजिए। ठीक है, 2 बार देखेंगे तो आपको खुद तुरंत समझ में आ जाएगा क्या हुआ है कैसे हुआ है। वैसे भी हम डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रल का ज़्यादा लेक्चर पढ़ाएंगे, आप घबराइए मत, क्योंकि हमको पता है मैथमेटिक्स में जिसका कैलकुलस तैयार है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कैलकुलस क्या होता है, ये नहीं पता होगा, तो कैलकुलस में सिंपली 5वें लेसन से शुरू होता है आपका, संतत तथा अवकलनीयता से 5, 6। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 7वां आपका इंटीग्रल आ जाता है यानी समाकलन, फिर समाकलन के अनुप्रयोग 4 हुआ। एक और उसके आगे है ना, देखिए उसका इंग्लिश में ना, उसका नाम है, जो हम लोग ये सब पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, उसमें सवाल याद आ रहा है लेकिन चैप्टर का नाम जो है इंग्लिश में याद आ रहा है। ठीक है, जब उसको पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया नाम उसका, तो dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स एक प्रकार से इसी का जो है हम लोग समीकरण के रूप में इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको समीकरण को सॉल्व करने की 2 विधि, तीन विधियां हैं, 3 विधियां हैं। तो तीनों विधियों में से हम तीनों आप लोग को बताएंगे, आप लोग को टेंशन मत लीजिए, बस इतना जानिए कि और जो है मैथ में सबसे ज़्यादा हम यही कहेंगे भैया, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किसको कितना नंबर मिलेगा। ओनली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, टोटली डिपेंड प्रैक्टिस। ठीक, तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना काम होगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मान लीजिए कुछ भी डाउट हो, पढ़ाई को लेकर डाउट हो, अब ये नहीं कोई अन्य डाउट, घर का डाउट करेंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, शिक्षा से लेकर बताइए, पढ़ाई से लेकर कोई टेंशन हो, टेंशन का मतलब कोई डाउट किसी, अब मान लीजिए ये नहीं कि केवल मैथ का ही पूछ सकते हैं, आप डाउट में फिजिक्स का भी पूछ सकते हैं हमसे, कुछ केमिस्ट्री के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछ लीजिए। ठीक है, तो उतना तो हम बता सकते हैं, लेकिन मैथ में तो आप कहीं से जो मन करे आपको वो पूछिए, हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक चीज़ है, आप लोग भरपूर मेहनत कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि अब जो है आप लोगों का PYQ सेशन चल रहा है, तो इसमें जान लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है।